दोस्तों, औरत अपनी हवस की आंख बुझाने के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं, इसका अनुमान तो बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी नहीं लगा सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मर्द किसी और लड़की के साथ सेक्स करना तो दूर, किसी लड़की को देखेगा भी नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना झारखंड के शास्त्री नगर इलाके की है। रात के 2 बजे का समय था। शंकर अपने छोटे भाई रवि के साथ सोया हुआ था। तभी उन दोनों अपनी माँ के रूम से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे से अपनी नज़र नहीं मिला पाए, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि उनकी माँ किसी और के साथ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिताजी की मृत्यु 6 साल पहले हो चुकी है, तो अब माँ किसके साथ कर रही हैं। ये जानने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी मां के कमरे में रोशनदान से झांका तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोस में रहने वाले शंकर अंकल और उनकी मां एक दूसरे से नंगे होकर लिपटे हुए थे। ये दोनों इतने प्यार से कर रहे थे कि जैसे कि स्वागरात मना रहे हो। ये देखकर दोनों का खून उबाल मारने लग गया। और आखिर कौन सा बेटा ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ को किसी और के साथ सेक्स करता हुए देखें। उन्होंने तुरंत अपनी माँ से दरवाज़ा खोलने को कहा, तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। शंकर ने गुस्से में आकर दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों ने सिकंदर अंकल को नंगे बदन इतना पेला कि उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। उसके बाद वह उन दोनों भाइयों से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने इन दोनों को अपनी माँ और अंकल को चेतावनी दी कि दोबारा तो हमें तुम ऐसा करते हुए दिखे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद उन लड़कों ने सिकंदर को जाने दिया और सिकंदर ने उसके बाद कसम खा ली कि वो करेगा तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, वरना वो हस्तमैथुन करके सो जाएगा। इस घटना को अब 5 महीने बीत चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था और सिकंदर महाकुंड अब सुधर चुका था। उसका जब भी मन करता तो वह अब उसकी वाइफ के साथ कर लेता था, लेकिन उसकी विधवा प्रेमिका का क्या, वो तो बेचारी अब फिर हवस की आग में तड़पने लगी। एक बार शंकर और रवि दोनों भाई किसी शादी में गए तो उनकी मां ने फिर से सिकंदर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर नहीं आया। वो बोला, 2 मिनट के चक्कर में मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। तेरे लौंडे तो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। सिकंदर के मना करने के बाद वह और ज़्यादा तड़पने लगी, क्योंकि दोस्त, अगर ऊपर वाले ने पेट तो दिया है तो उसे भूख तो लगेगी ही। एक तरफ विधवा औरत यौन सुख प्राप्त करने के लिए हद से गुजर जाने को तैयार थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रेमी सिकंदर की मार खाने से उसकी फट रही थी। अब महिला यह सोचने लग गई कि वह अपने प्रेमी सिकंदर को कैसे बुलाए। फिर उसे याद आया कि जब वह सिकंदर बार बार उसे पीछे से देने को बोलता था तो वह नहीं देती थी। महिला ने सिकंदर से कहा कि वह पीछे से देने को तैयार हैं और साथ ही हम इतनी सफाई से करेंगे, रात को आवाज़ भी नहीं करेंगे तो बेटों को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, लगभग दुनिया के सभी मर्द पीछे से लेना चाहते हैं, लेकिन सबको यह सौभाग्य नहीं मिलता है। दोस्तों, जब भी सिकंदर अपनी पत्नी से कहता था तो वह मना कर देती थी, और जब भी उसने अपनी प्रेमिका से कहा तो वह भी मना कर देती थी। फिर अचानक प्रेमिका ने इस बात की सहमति जताई तो बेचारे सिकंदर को लालच आ गया। फिर एक दिन सिकंदर ने जैसे ही मौका देखा तो वह अपनी प्रेमिका के घर चला गया, और जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया था, दोनों ने बिना बातचीत किए हुए सीधा प्रोग्राम चालू कर दिया। महिला पहली बार पीछे से ले रही थी, इसलिए दर्द होना तो लाजमी था। जैसे ही सिकंदर ने चोट मारी तो न चाहते हुए भी महिला के मुख से आवाज़ निकल गई। माँ के कमरे से आवाज़ आई तो बेटे समझ गए कि सिकंदर अंकल वापस आ गए हैं। उन्होंने एक भी सेकंड जाया नहीं किया और सीधे माँ के कमरे में पहुँच गए। फिर दोनों बेटों ने सिकंदर की पिटाई शुरू कर दी। फिर उन दोनों ने सिकंदर को एक खंभे से बांध दिया और लकड़ी और लोहे की पाइप से उसकी ठुकाई शुरू कर दी। हल्ला गुल्ला सुन ग्रामीण जमा हो गए, और जब देखा तो सिकंदर को वहाँ से खोलकर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सिकंदर के शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी लड़कों और उसकी मां को मर्डर केस में अंदर लेकर उनसे पूछताछ की। दोनों लड़कों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने दोनों लड़कों को जेल भेजा और उनकी मां को छोड़ दिया।
दोस्तों, अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा पूरा होता है। एक की मौत में तब्दील हो गई और 6 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सिकंदर की घर पर बीवी थी, लेकिन फिर भी वह दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया। इस पागल को इतना सा भी मालूम नहीं था कि शोरूम बाहर से चाहे अलग अलग दिखाई दे, लेकिन गोदाम सबका एक ही होता है।